हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वुल्सफील्ड। सो आज के जो हमारे एस इन्वेस्टर हैं वो उन्होंने स्मॉल कैप से बिलियन डॉलर मार्केट कैप तक की जर्नी देखी है। ये बहुत पैशनेटली और स्ट्रांगली कंपनीज के हैंड होल्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और इनको हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी ने ग्रीन बैरियर के नाम से भी नवाजा है। सो प्लीज़ वेलकम दिनेश पारिक सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रौनक, आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। सर तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा और आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए? देखो, चाइल्डहुड कैसा रहा? चाइल्डहुड बचपना जैसा होता है बहुत अच्छा रहा। मिस कर रहे हैं चाइल्डहुड। बच्चों को आज भी देखता हूँ तो जलन होती है कि यार हम तो बड़े हो गए। तो अच्छा रहा। लेकिन इस यहाँ पर कैसे आए, शेयर मार्केट में कैसे आए, तो बेसिकली पैशन होता है और चीज़ होती है तो अपने आप आदमी वहाँ पे जाने लगता है। तो मेरा जब मैं क्लास 8-9 में था तब से मेरे फादर जो है वो आईपीओस के अंदर में अप्लाई करते थे। उस ज़माने में 25-25 50-50 शेयर्स का वो अलॉटमेंट होता था। तो मैं उनको भरते हुए देखता था। मुझे पैसे की परिभाषा नहीं पता थी कि क्या होती है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा लगता था। और शेयर्स होना, और मुझे ऐसा लगता था शेयर होना इज़ ए मालिक होना। तो मैं तो ऐसा मानता था कि चाहे कॉलगेट है, चाहे हिंदुस्तान लीवर है, तो मैं ही जो है, मेरे पिताजी मालिक हैं। तो वो फीलिंग के साथ में जो है मैं देखता था, तो इसलिए मेरे को बहुत पैशन हो गया इस चीज़ के अंदर में। तो जैसे कि आपने अपनी प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग जर्नी किस टाइम से स्टार्ट की? देखिए, प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग जर्नी मैं 1984, मतलब मेरी एज जब 15 इयर्स थी, तब से मैं शेयर मार्केट में काम करने लग गया। लेकिन इन्वेस्टिंग जर्नी कहेंगे तो, क्योंकि जिस चीज़ को आज मैं इन्वेस्टमेंट मान रहा हूँ, तो उस टाइम में जो मैं काम करता था वो इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो तो आप कुछ भी काम कर रहे थे, ट्रेडिंग भी कर रहे थे, जो फ्लो के साथ में जो चीज़ें हैं वो कर रहे थे। लेकिन जो इन्वेस्टिंग अगर मैं कहूँगा तो मैंने आप समझिए लगभग ईयर 2000 से शुरू किया। मैं मार्केट में इधर मैं भी आम जैसे लोग ट्रेड करते हैं, मैं वैसे ही ट्रेड करता था। शेयर ले लिया, 2-2 5-5 साल तक रखे भी शेयर। जो मान लीजिए मैंने लिए 92 के भी शेयर्स मैंने रखे हुए थे, सब रखे भी, लेकिन बेच दिया। लेकिन कोई चीज़ जस्ट एज ए पैसिव इन्वेस्टर मैं शेयर्स को अपने पास रखता था। और जब मुझे लगता है कि ठीक है बेचना है, बेच दिया, बस इस तरीके से। और कोई फुल फोकस नहीं था, मतलब बेसिकली चीज़ों पे। लेकिन ईयर 2000 से मैंने बेसिकली कंपनीज़ में एज ए एक्टिव इन्वेस्टर काम मतलब शुरुआत की मैंने। और सबसे पहले मतलब जब कंपनियां किया तो चीज़ों कंपनीज़ को बहुत क्लोजली देखा। कंपनीज़ का जो उनकी वर्किंग है, कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसका, और स्टॉक मार्केट का क्या कोरिलेशन है, उस चीज़ को समझ में आना शुरू हुआ। तो वो सन 2000 से हुआ। जैसे कि लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जस्ट दो काम होते हैं, तो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो शेयर्स। बट मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इससे काफ़ी वाइड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप शेयर्स खरीदे और बेचो, उसमें काफ़ी सारे फोर फ्रंट या बैक फ्रंट काम भी हैं जो इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आप बिल्कुल फोर फ्रंट या बैक फ्रंट से रहे हैं कि आपने सारे मेन स्ट्रीम हमेशा सारे काम ट्राई किए हैं स्टॉक मार्केट में? देखिए, सरकमस्टांशियली मैं, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 25 काम है तो मैंने 30 काम किए हैं। मैंने हर तरीके का काम किया है। मैंने आईपीओ में एप्लीकेशन फॉर्म्स भरवाने का भी एज ए ब्रोकर काम किया है। मैंने एज ए अंडरराइटर भी काम किया है। मैंने राइट अनाउंसेशंस की सेल परचेज में भी काम किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया है। मार्केट में ट्रेडिंग भी की है। एफ एंड ओ भी किया है। एफ एंड ओ पहले जो है वो बदला बोलते थे उसको, एफ एंड ओ जो है ये 98 के बाद में आया है। तो सब किया है। तो करते करते, लेकिन इवॉल्व होते होते स्टोरी यहाँ तक पहुँची है जो आज मैं अपने आप को एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ। ये यहाँ तक जो है सन 2000 से जो है ये पाथ जो है आगे आया है। तो सर कोई ऐसे शेयर्स रहे हैं जब तक जो आपने 1984 से अब तक होल्ड कर रखे हैं? 1984 से तो नहीं कहूँगा, लेकिन यस, 92-3 के शेयर्स मेरे को ध्यान है कि मेरे पास आज भी शेयर्स हैं। क्योंकि मैं उनको अपनी रियली बड़ी, चाहे वो क्वांटिटी शायद जो है वो 25-25 50-50 शेयर्स, क्योंकि वहाँ से शुरुआत, और शुरुआत वहीं से नहीं, पहला शेयर भी नहीं था। लेकिन जब शुरुआत होती है तो कैपिटल ऐसे ही शुरू होती है। लेकिन आज भी है मेरे पास में, और उनमें से कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब बहुत अच्छी हो गई। डॉक्टर रेड्डीज़ मेरे देखते देखते कंपनी बहुत बड़ी हो गई। और भी मतलब ऐसी कई कंपनीज़ हैं, लुपिन है, मतलब कई कंपनीज़ हैं जो मेरे पास में 92 94 95 से अब तक हैं। जैसे कि जो हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है उन्होंने आपको नया नाम दिया है ग्रीन बैरियर, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए ये भी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ग्रीन सोच करके इसमें आए, लेकिन बाई चांस 4-5 इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ऐसे हो गई जो कि सस्टेनेबिलिटी सेक्टर के अंदर में है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो कंपनीज है या एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है, एनवायरनमेंट को जिनसे फ़ायदा हो रहा है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इसीलिए हुआ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और जो मार्केट्स अभी हैं तो उन सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो लोगों में एक सस्टेनेबिलिटी के शेयर्स को लेकर के एक पहचान बनी, तो शायद इसलिए आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने नाम दिया। तो आपकी नॉर्मली नेचर ऑफ थीम ऑफ इन्वेस्टिंग जो है वो नॉर्मली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टॉक्स में रहती है, कि आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो आपके फेवरेबल हमेशा से रहे हैं? नो, देखिए पर्टिकुलर सेक्टर नहीं, सस्टेनेबल फेवरेट सेक्टर है, बिल्कुल है। बल्कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर में मैंने 2 कंपनीज सेल्फ प्रमोट भी की है। तो जो प्रमोट मीन्स एज ए प्रमोटर मेरे पास, यानी कि सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग मेरे पास में उन उन कंपनीज़ के अंदर में। लेकिन मेरा इंटरेस्ट डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं है, वहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, काम करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। मैं एज ए एक्टिव इन्वेस्टर ही कर रहा हूँ, जैसे मैं बाकी कंपनीज़ में इन्वेस्टिंग करता हूँ या जो जो अपना वैल्यू एडिशन वहाँ पे देता हूँ वही इन वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ बस। यस, वहाँ पे मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, तो वो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं केवल सस्टेनेबिलिटी में ही इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब जो कोर थीम है वो बेसिकली माइक्रो स्मॉल कैप है। देखिए मैं इंडिया स्टोरी में बिलीव करता हूँ, और इंडिया स्टोरी में बिलीव करने का मतलब है कि आज हम 4 ट्रिलियन पे है, 4 ट्रिलियन से हमें 14 ट्रिलियन के ऊपर होना है। तो मेरा विश्वास है कि 4 ट्रिलियन से 14 ट्रिलियन होने के लिए जितनी भी छोटी कंपनीज़ हैं, यही इन्हीं में से कंपनीज़ बड़ी होंगी। आज यूएस के अंदर हम देखें तो एक एक दिन के अंदर में एक एक कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाता है, जितना हमारी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है उसके बढ़ा। अभी एनवीडिया का आपने 1 महीना 1.5 महीना पहले देखा कि इतना मार्केट कैप एक दिन में बढ़ गया। तो हमें भी उस साइज़ पे जाना है, और इन्हीं छोटी छोटी कंपनीज़ में से बहुत सी कंपनीज़ जो है बिलियन डॉलर कंपनी बनेंगी, और मैं उसी उम्मीद में छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर मैं ऐड ऑन करूँ इस बात में कि पिछले 8-10 सालों में मेरे को ऐसी कुछ कंपनीज़ मिली भी हैं जिन्होंने सही में इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। तो सर जैसे ये जो आम रिटेल है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन कंपनीज में से कौन सी बिलियन डॉलर बन सकती है? क्योंकि लाइक देयर अबाउट मोर देन 8,000 कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन NSE एंड BSE। देखिए ऐसा है कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस और मैंने कहा पैशन है तब होता है। देखिए किसी भी चीज़ में अगर आपका डेडिकेशन होता है, अगर मान लीजिए से इन्वेस्टिंग को लेकर के आपका डेडिकेशन है, तो डेडिकेशन होता है तो फोकस आता है। फोकस आता है तो उसके बाद में बेसिकली आपके पास एक्सपर्टीज़ आ जाती है अपने आप ही। फोकस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली सूरज की रोशनी हर तरफ है, लेकिन अगर उसको लेंस नीचे लगा दिया जाए तो उसकी जब रेस फोकस हो जाती है तो नीचे आग लगा देती है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको डेडिकेशन होना पड़ेगा जिससे फोकस आएगा। और जब फोकस आ जाता है, मेरा डेडिकेशन आ जाता है, एक्सपर्टीज़ आ जाती है, तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक पौधे को बड़ा होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए। मैं एक ही जगह पे, जो कि मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की जगह लेकर के उसमें मिट्टी बिछा देता हूँ, उसमें मैं 5 तरीके के पौधे, नीम का भी डाल देता हूँ, नींबू का भी डाल देता हूँ, गुलाब का भी डाल देता हूँ। सेम मिट्टी है, सेम पानी है, सेम तरीके से नर्सरिंग हो रही है, सेम धूप उनको मिल रही है, सेम हवा उनके पास है, लेकिन हर चीज़ अपने अपने नेचर की चीज़ खींच लेगी अपने स्वभाव के हिसाब से। नींबू अपने गुण खींच लेगा, गुलाब अपने गुण खींच लेगा, नीम अपने गुण खींच लेगा। तो सब चीज़ अपने अपने नेचर से खींच लेती है, सेम उन्हीं उसी एटमॉस्फेयर में। तो जब आपका डेडिकेशन होता है, आपका फोकस होता है, तो आप अपने आप ही एटमॉस्फेयर से अपने मतलब की चीज़ें आपका माइंड ग्रैब कर लेता है, और आपको चीज़ें सेलेक्ट करना या उसके ऊपर में काम करना आसान हो जाता है। ऐसा मेरा सोचना है। काफ़ी डीप थिंकिंग सर आपकी। तो लेकिन जैसे कि क्या होता है सर, जो हम जैसे लोग हैं, हम जो लोग होते हैं कि स्टॉक मार्केट को एक उसकी तरह देखते हैं कि पहला फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, फिर आप टेक्निकल पे जाओगे, आप पूरा डीप डाउन स्टडी कर ली, लेकिन फिर भी 99% पॉपुलेशन निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाती उतने रिटर्न्स को। देखिए मैंने आपको कहा कि जिसका जॉब है उसको परफेक्शन आ जाता है, तो होता है। बाकी भाई निफ्टी 50 को देखिए बीट करना, कोई कंपटीशन किसी से क्यों है? मैंने इन्वेस्टमेंट किया और वो ग्रो हुआ। अगर मैंने वहाँ पे काम किया, से देखिए जब मेरा इन्वेस्टमेंट है, आपका मेरे से ज़्यादा बढ़ सकता है, मेरा आपसे कम बढ़ सकता है, ये हार्डली मैटर्स। यस, ग्रो हुआ कि नहीं हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो निफ्टी 50 को बीट करना टाइम की बात है, कभी ऊँट पहाड़ के नीचे और कभी पहाड़ ऊँट के नीचे, ये तो चलता रहेगा। तो आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं सर अपनी, जैसे कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है आप प्रॉपर्ली सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही करते हैं? केवल इंडियन स्टॉक मार्केट्स, और वो भी प्रिसाइसली इन माइक्रो स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो सर जैसे कि माइक्रो स्मॉल कैप्स में आज के लिए जो नया ट्रेंड आया है, लोग आईपीओ में बिना कोई इन्फॉर्मेशन के सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देके खरीद लेते हैं और फिर उसको लाइक सिर्फ लॉटरी की तरह समझ के सेल आउट कर देते हैं, और तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, ये भी बेसिकली एक फ़ेज़ है, और ऐसा फेज़ जो है हर 4-5 साल बाद में रिपीट होता है कि जब लोग जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, या मैं तो ये बात बोलूँगा भाई ठीक है, बिज़नेस है और अपॉर्चुनिटी है, लीगल अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये नुकसान है, क्योंकि बेसिकली वो एज ए जैसे प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं। लिया, अपना प्रीमियम ऐड किया और फिर इन्वेस्टर को बेच दिया, तो इन्वेस्टर को जो है वो फेयर वैल्यू पे चीज़ें नहीं मिल पा रही। लेकिन ठीक है, मार्केट्स है, ये सब तो चलेगा, तो मतलब ठीक है, जो टाइम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि सर आप पूरे दिन लाइक आपका डेली रूटीन स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहता है, तो बिसाइड द स्टॉक मार्केट आपका क्या पैशन है, लाइक आपको क्या पसंद है करना जब आप स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे होते? नहीं, देखिए, बेसिक बात यह है कि मेरा पूरा दिन स्टॉक मार्केट में नहीं होता, और स्टॉक मार्केट में अगर मैं बोलूँ तो से जो मार्केट आवर्स हैं उसमें शायद टोटल मिला करके अगर मैं देखूंगा तो टोटल 20 मिनट से ऊपर की मेरी शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, एंग्जाइटी होती है, रेट्स लेना करना, ये सब चीज़ें। बाकी मेरा स्टॉक मार्केट से कोई ऐसा वो नहीं है। जो मेरा बिजनेस मॉडल है, बेसिकली मेरा टोटल फोकस शेयर प्राइस पे ना होकर के कंपनी की परफॉर्मेंस पे है। जो बेसिकली मैं और मेरी टीम इसी पे काम करते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टी कंपनीज़ हैं उनको कैसे ग्रो किया जाए, उनमें हम क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हमारे किस किस वैल्यू एडिशन से उसके मल्टीपल पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, हम उसका एनालिसिस करते हैं, और उसके लिए उसको बेसिकली हैंड होल्डिंग शब्द दे दीजिए या कुछ भी, हम उस पर ये करते हैं ताकि बेसिकली जो कंपनीज़ हैं वो ग्रो कर सके और हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो। तो इंटरेस्ट केवल कंपनी को ग्रो करने में, मार्केट तो अपने आप में बाई प्रोडक्ट है, जो प्राइस है, मार्केट कैप है, वो तो बाई प्रोडक्ट है मेरी परफॉर्मेंस का। जैसे कि आपने ये हैंड होल्डिंग बताया, तो ये लाइक हैंड होल्डिंग होती कैसे सर? तो लाइक आप कंपनी के रेवेन्यूज़ में हेल्प करते हैं उनको नया वर्क दिलवाने में, या फिर उनकी क्या होता है बेसिकली हैंड होल्डिंग में? देखिए, मैं अपनी बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो ये भी बहुत बात बोलता हूँ कि अगर कोई भी प्रमोटर बेसिकली कैपिटल मार्केट के ट्रू सेंस को समझता है और उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, तो कैपिटल मार्केट बहुत ही जिसे कहते हैं ना, वास्ट रिसोर्सेज लेकर के आता है अपने साथ में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कैपिटल मार्केट आता है तो आपके पास में रिस्क एपेटाइट आती है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक इन्वेस्टर की जेब में पड़ा हुआ 500 का नोट और एक प्रमोटर की जेब में पड़ा हुआ 500 का नोट के कलर में डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके जो जेब में नोट है उसमें रिस्क एपेटाइट नहीं होती, उसको 100 रुपये की चीज़ 101 रुपये में बेचनी है। इन्वेस्टर को पता है कि कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बिंग अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ ली है तो अगले ही मिनट में वो 90 रुपये की रह सकती है, तो जा सकता है, तो उसको रिस्क लेने की आदत है, लेकिन वो बेटर ज़्यादा गेन के लिए काम करता है। और वही प्रमोटर को ये बात जो है वो कन्वे करता है कि यस, मेरे को आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में, आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर में भरोसा है, और जो आप अपना जो एक कैलकुलेटेड है रिस्क लो और कंपनी को एक अलग लीग में लेके जाओ। तो वही बेसिकली जो हमारे जैसे लोगों का काम है कि कंपनीज़ को ये कन्वे करना कि जो कैपिटल मार्केट का पैसा है उससे अपनी रिस्क एपेटाइट को बढ़ाएं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के कंपनी को बड़ा करें। इसके अलावा भी जब कैपिटल मार्केट आता है तो कंपनी के अंदर में डिसिप्लिन आता है। यहाँ पर भी मुझे किसी ने बोला कि जहाँ पे भी जैपनीज़ कोलैबोरेशन हो जाता है वो कंपनी बहुत जल्दी से परफॉर्म करने लगती है, बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ आ जाती है। तो क्यों आ जाती है? क्योंकि जब डिटेल में डिस्कशन हुआ तो भी जैपनीज़ आकर के कंपनीज़ में बेसिकली प्रोसेसेस और सिस्टम्स लेकर के आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है और प्रोसेसेस सिस्टम आते हैं, डिसिप्लिन आता है, तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। तो वही चीज़ है, जब स्टॉक मार्केट आता है, स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी आती है तो उसको भी डिसिप्लिन का जो है वो बेसिकली आने लगते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस होने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब रिजल्ट्स हैं वो रेगुलरली रिजल्ट्स देने हैं, उनको कंप्लाइंसेस पूरे करने हैं, फिर शेयर होल्डर्स हैं या एनालिस्ट हैं वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो करते हैं, तो अपने आप डिसिप्लिन आता है, और वो डिसिप्लिन कहे अनकहे, देखे अनदेखे, उस कंपनी को हेल्प कर रहे होते हैं ग्रो करने के लिए। तो यही सब चीज़ें जो है हम अपनी कंपनीज़ को एलोबरेटली समझा करके उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं।
दूसरा क्या है कि जब मान लीजिए हम जैसे एक्टिव इन्वेस्टर्स जाते हैं, प्रमोटर को ये चीज़ का भरोसा होता है कि स्किन इन द गेम है, ये भी पैसा लगा करके बैठे हुए, कंपनी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो वो जैसे जो भी आज मान लीजिए स्मॉल कैप, मैंने कहा अभी हम लोग माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज में ही होते हैं, तो जो भी स्मॉल कैप माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, उनके पास में डिस्कशन करने के लिए बहुत ही एलोबरेटेड बोर्ड नहीं होता कि जो उनको अनबायस्ड व्यू दे सके। वहाँ पे प्रमोटर ड्रिवन चीज़ें हैं, तो उनका जो भी व्यू है वो सब बायस हो जाता है, मतलब चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वो बायस हो जाता है। एक बार को जो देखने लगते हैं वही देखने लगते हैं। तो आज आप हम जैसे लोग जाकर के बेसिकली उनको एक प्लेटफॉर्म वो देते हैं कि एक अनबायस्ड व्यू पे डिस्कशन हो। देखिए डिसीजन उसका है, लेकिन डिस्कशन से डिटेलिंग होती है और डिटेलिंग से कॉन्फिडेंस आता है, या फिर आदमी को पता लग जाता है कि मुझे कहाँ पे काम करना है इस चीज़ को और ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए। यस, तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली ऐड ऑन होता है स्टॉक मार्केट से आने। सो जैसे कि आजकल हमने कुछ ऐसा भी देखा है कि डिस्पाइट एसएमई सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, बट स्टिल देयर आर सम कंपनीज दैट हैव द इनमस पोटेंशियल टू ग्रो, लाइक बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टॉक मार्केट में अपने आपको लिस्ट करने से हिचकिचाती हैं। तो लाइक उसके उनके रीज़न अपने होते हैं कि उनको लगता है कंप्लाइंस बहुत बढ़ जाएगी, सेबी पीछे पड़ जाएगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाएंगी। तो लाइक आपको क्या लगता है कि उसको क्या लेके आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए ऐसा है कि आ, य- आप देख लीजिएगा कि आने वाले टाइम पे ये कंपल्शन हो जाएगा। कंपल्शन ऐसा नहीं कि कोई स्टैट्यूटरी कोई चीज़ आ जाएगी, कि रेगुलेटरी आ जाएगी कि लिस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम कि ग्रोथ के लिए आपको ये एवेन्यू चाहिए ही चाहिए। तो जिस दिन प्रमोटर को ये बात समझ में आ जाता है कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, मल्टीफिशिएटेड ग्रोथ चाहिए, मुझे वैल्यूएशन चाहिए। देखिए आज के दिन में वैल्यूएशन का गेम हो गया। अब आपकी नेटवर्थ आपकी प्रॉपर्टीज से नहीं है, आपके मार्केट कैप से है, और उस मार्केट कैप से आपकी रेपुटेशन है जो आपके प्रोडक्ट तक में झलकती है, आपके कस्टमर तक पहुंचती है वो चीज़ें, तो आपके बैंकर्स तक पहुंचती है। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट, और जैसे मैंने आपको कहा कि कैपिटल मार्केट आने से ये प्रमोटर्स को समझना होगा, या मान लीजिए धीरे धीरे समझेंगे कि यस, कैपिटल मार्केट के आने से पैसा ही एक फ़ायदा नहीं है, पैसे के अलावा 10 चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है, डिसिप्लिन आता है, उससे ग्रोथ है। आपको जो है एक तरीके से एक अनबायस्ड व्यू के साथ में डिस्कशन के लिए लोग मिलते हैं, नेटवर्किंग मिलती है। आज जब एनालिस्ट आपके पास में आते हैं, वो आपकी इंडस्ट्री को आपसे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। मैं बल्कि ये बात जो मान लीजिए जो इस तरीके के लोग हैं जो आईपीओ नहीं करना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, मैं उनको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब अपनी कंपनी को समझने के लिए, या आज चीज़ों को मतलब मैं एक बात ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो भी ये जो मान लीजिए प्रमोटर्स हैं, एक तरीके से कुएं के मेंढक है, अगर मैं उसमें बोलूँ। वो डे टू डे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। उनको आज जीएसटी जमा कराना है, आज सैलरी देनी है, आज उसकी पेमेंट होनी है, आज उसकी पेमेंट नहीं है, आज ये लेबर छोड़ के चली गई, आज उस मशीन में प्रॉब्लम हो गई, आज पावर कट हो गया। वो डे टू डे में उलझा हुआ होता है। तो उसको एक पूरा जो मान लीजिए पीयर का, उनके पीयर इंडस्ट्री का जो कंपैरिजन है, या फिर वर्ल्ड में उसकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसको देखने का या उसको समझने का टाइम नहीं होता। तो आज जब कैपिटल मार्केट में आते हैं, जो आपके जो इन्वेस्टर ग्रुप है, या आपके जो मान लीजिए आपकी कंपनीज को जो ट्रैक कर रहे हैं, वो एनालिस्ट हैं, वो आपके सामने आकर के ये सब व्यू रखते हैं, तो ये सब चीज़ें कंपनियों को ग्रोथ करते हैं। तो मैं तो ये बात बोलूँगा कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि आईपीओ डर की चीज़ है, सेबी का रेगुलेशन, देखिए रेगुलेशन इन एनी केस है। आज के दिन में पूरा एनवायरनमेंट रेगुलेटेड है, धीरे धीरे जीएसटी आ गया, कर गया। अब आपके पास में वैसे भी मतलब कंप्लायंस में चलने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो कोई ऐसा लिस्टिंग से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई कंप्लायंस हो रहा है, ऐसा नहीं है। यस, डिसिप्लिन है, आप अब टाइम बाउंड है हर चीज़ के अंदर में, ये सब ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन इसके जो गेंस हैं वो ज़्यादा हैं बनस्पत के, कि जो उसके जो हिंड्रेंसेस हैं वो बहुत कम है। जैसे कि लोग क्या है, क्योंकि इससे अपना आपको आईपीओ में लिस्ट करवाना सिर्फ वैल्यूएशन लेना समझते हैं, लाइक लोगों को लगता है कि हमारी वैल्यूएशन 10x हो जाए, 20x हो जाए, लेकिन उसके अदर बेनिफिट्स नहीं देखते लोग। तो जैसे कि जो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो सोचती हैं कि अभी हमारा प्रॉफिट कम है, तो हम 1-2 साल प्रॉफिट अपना बढ़ा लेते हैं या फिर अपने बैलेंस शीट को इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि हम ज़्यादा वैल्यूएशन ले सकें, रादर दैन फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो लाइक उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आजकल जितनी मैंने काफ़ी सारे जो ट्रेंड चल रहा है आप देख रहे होंगे, जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें बेसिकली क्या रहता है कि ओवर वैल्यूएशन ले लेती हैं, बट लॉन्ग टर्म वो सस्टेन नहीं कर पाती उस लेवल को। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो एक टाइम पे फंस जाते हैं, उनको कोई एग्जिट रूट नहीं मिल पाता। देखिए हर तरीके के एग्जाम्पल हैं। आपने कहा कि इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन ठीक है, जेन्युइन कंपनीज भी हैं। और जो जेन्युइन कंपनीज हैं उनको ओवर वैल्यूएशन है भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका ग्रोथ उतना फास्ट होगा। एक्चुअली में क्या है कि आज मान लीजिए जब तेज़ी का टाइम होता है, तो आगे के 2 या 3 साल के आगे के अर्निंग्स जो है लोग डिस्काउंट करने लग जाते हैं।
तो वो चीज़ है, उसके ग्रोथ पैटर्न है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी कैपिटल मार्केट के टच में आती है तो वो कुछ ऐसा कैटलिस्ट बीच में आता है कि मल्टीपल ग्रोथ होती है, फायर होती है बिल्कुल सर। तो जो अच्छी कंपनीज है वो ऐसे ग्रो करती हैं, मतलब मैं स्टॉक मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, उनके बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल से ही लोग मतलब बेसिकली इंस्पायर होकर के शायद जो है बड़ी वैल्यूशंस पे लेते हैं। लेकिन जो देखिए मैनिपुलेशन है या कोई इन्फ्लेट करते हैं, वो तो भाई पर्दे के पीछे की स्टोरी है, कोई करते हैं तो ठीक है, अब उसमें कुछ आप तो कर नहीं सकते हैं। तो तो बट लॉन्ग जैसे टर्म कि में सर दोनों टाइप की कंपनीज प्रेजेंट है मार्केट में, तो लाइक कोई भी रिटेल हो गया या फिर कोई भी जो भी नॉर्मली इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने आपको इन कंपनी से बिहेवियर कैसे रखता है कि ये कंपनी की राइट वैल्यूएशन है? लाइक व्हाट इज़ योर अप्रोच कि आप किस पॉइंट पे एग्जिट करेंगे, किस पॉइंट पे एंटर करेंगे? देखिए ऐसा पॉइंट जैसे बिवेयर कैसे करता है या फिर कैसे जानता है। देखिए जो आदमी रिटेल इन्वेस्टर है और जिसके लिए पार्ट टाइम काम है, उसके लिए एस आई पीज बने, म्यूचुअल फंड्स बने, एक्चुअल में उसके लिए गेम नहीं। ये तो अभी तो क्या है, वो राइड दी वेव कर रहा है कि तेजी है तो हर आईपीओ में आ रहा है, पैसा डबल हो रहा है इसलिए लगा लो, ये कर लो, वो चीज़ है। लेकिन जब मान लीजिए स्टॉक मार्केट्स हैं, लल पीरियड भी आता है, सब चीज़ें, तो वो सब में उनको नुकसान ही होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन बेसिकली उनके लिए ये कंपनीज को जानने के लिए जैसे एक पुरानी कहावत है कि अगर हम 5 रुपए का घड़ा भी लेते हैं तो चारों तरफ से बजा करके देखते हैं। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। आपको आजकल मैनेजमेंट जो है बहुत फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गए हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए। उनमें एंकर इन्वेस्टर्स हैं या फिर मान लीजिए जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप क्या कंपनी में देखते हैं, फिर उसके बाद में अपनी कॉल लें। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और वो लॉन्गर रन में आपको मल्टीपल रिटर्न्स भी देगा। जैसे बिसाइड स्टॉक मार्केट हमें सुनने में आया कि आपको चिड़ियाओं का बहुत शौक है, लाइक एंड यू हैव अ लाइक ह्यूज कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। हमारे पास में बेसिकली एक ही प्रजाति की बर्ड हैं, कोकाटाइल, वाइट कोकाटाइल। हमारे पास 54 बर्ड्स हैं आज के दिन में। और 54? 54, और वो हमारे साथ हमारे घर में रहती हैं, हमारे साथ खाना खाती हैं, हमारे साथ उठती बैठती हैं, सुबह मेरे को वही उठाती हैं। तो यस, फैमिली है हमारी। तो चिड़ियाओं का शौक को शुरू से था कि एकदम से कहीं से आया, क्योंकि 54 चिड़िया एक घर में रखना? नहीं, ऐसा है, हम लोग 2 ही चिड़िया लेके आए। मेरी वाइफ को शौक आया इन ईयर 2017। उन्होंने हमारी सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर में 2 आप समझ लीजिए मुझे गिफ्ट की वो अपनी खुशी के लिए लेके आए। और बस फिर उसके बाद में मोह हो गया उनके साथ में। वो फैमिली है हमारे, इतना हम। तो वो 2 से 54 खुद ग्रो कर हाँ, गए? 54 खुद ग्रो कर गए। और हाँ, सब हर चिड़िया का अपना नाम है और हम उनको अपने उनके नामों से ही बुलाते हैं। आपको 54 की 54 चिड़ियों के नाम याद रहते हैं? नाम याद है, लेकिन यस, पहचानने में अब थोड़ी मुश्किल होने लग गई। जब तक नंबर 15-20 था तो सबको पहचान पाते थे, अब कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब जो पुराने वाले हैं या कुछ ज़्यादा डार्लिंग्स हैं तो उनको उनको तो शक्ल से पहचान जाते हैं, लेकिन हर एक को नहीं पहचान पाते। तो सर एक और चीज़ जैसे कि मेरे को जानना था, आजकल क्या है, ये एंकर इन्वेस्टर का ट्रेंड बहुत नया आया है, और रिसेंटली ये AIF वाला टर्म भी बहुत नया पब्लिक को पता चला है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली AIF के थ्रू लॉग इन करके अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, और लाइक जैसे IPO आता है अपना गेन करके 1 मंथ में निकल जाते हैं, क्योंकि आई गेस उनका जो लॉक इन पीरियड है वो भी काफ़ी छोटा है। तो लाइक लेकिन एक्चुअल में एंकर इन्वेस्टर की डेफिनेशन होती है, उसका क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए? जैसा एंकर है, एंकर का मतलब है जो सही में कंपनी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करे। देखिए अब क्या है, बेसिकली वेव्स हैं, अच्छे बुरे टाइम आते हैं। तो आज के वेव्स है कि भाई ठीक है निकलें आज के दिन में, शॉर्ट टर्म जो है ये करके एंकर है, क्योंकि वो टर्म एंकर पड़ गई। लेकिन एंकर का मतलब यही होना चाहिए जिसके नाम से कंपनी पहचानी जाए। मान लीजिए कैपिटल मार्केट में, तो भाई जैसे टाइटन के अंदर में राकेश झुनझुनवाला जो है एंकर इन्वेस्टर थे, है ना। तो बेसिकली ऐसा एंकर इन्वेस्टर, लेकिन ठीक है समय के साथ डेफिनेशन चेंज होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, वापस से वही डेफिनेशन आ जाएगी जो लॉन्ग टर्म जुड़ता है, जिससे कंपनी जो कंपनी की हैंड होल्डिंग करता है हर तरीके से। एक्चुअल में एंकर इन्वेस्टर वही है और अल्टीमेटली वही डेफिनेशन प्रिवेल करेगी। अच्छा, जैसे कि आजकल एक और चीज़ जैसे कि हमने कॉमनली देखे सर, क्या होता है जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है दैट अगर वो कोई भी नॉर्मली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम इस अप्रोच से करते हैं कि वो 5x हो जाएगी, 7x हो जाएगी। हम हो सकता है बिजनेस भी हमने स्टडी कर लिया एक लेवल तक, बट क्या होता है कि इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि एक्चुअली में 22 अगर वो 70-80 होगी तो हम सेल आउट कर देंगे, लेकिन लेटर हम रिग्रेट करते हैं कि वो 2000 या 3000 की जाएगी, जबकि हमें पता है कि वो कैपेसिटी भी है उसमें, उसमें बिजनेस भी अच्छा है, बट लाइक कभी भी उसको इतना आप रख नहीं पाते, इतनी विजन नहीं होती।
तो लाइक आप जितने भी स्टॉक्स नॉर्मली हमने देखे आपके थीम ऑफ इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म रहते हैं, इतने लॉन्ग टर्म कि लाइक हमेशा 20-20 25-25 साल डिस्पाइट एनी चांसेस, चाहे कंपनी में कितना ही लॉस हो रहा हो, आप सब कुछ स्टडी करके उस कंपनी को होल्ड कर रहते हो। तो इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैसे रखते हो आप कि उस कंपनी को मेरे को 20 साल 25 साल लाइक हमेशा मैं होल्ड करके रखूंगा इस कंपनी को? देखिए ऐसा है, 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि जैसे मैंने शुरू में बोला एक्टिव इन्वेस्टिंग। जिस दिन आप एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं उस दिन एक तरीके से आप उस बिज़नेस को ओन करने लग जाते हैं। जब आपका बिज़नेस होता है, अगर मान लीजिए दुकान है किसी चीज़ की और 2 दिन सेल कम हो गई तो आप शटर डाउन कर करके उसको दुकान को बंद नहीं कर देते हैं। आप उसके काम करने के लिए मेहनत करते हैं कि क्या हो क्या नहीं हो, कुछ नए उपाय लेके आते हैं सब। तो जब आप एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं तो आप डे टू डे टच में होते हैं, आपको पता है कि क्या विजन है प्रमोटर का, क्या प्रॉब्लम है और क्या इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उस प्रमोटर की कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है, और क्या आप उसको क्या सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बॉटलनेक आ गया है, कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो जब आप साथ में होते हैं तो रियली वो कन्विक्शन अपने आप आता है। मतलब मैंने आपको कहा कि जब डेडिकेशन है तो ये सब चीज़ें अपने आप लाइन में चलती चली जाएगी। तो मतलब अपने आप ही वो स्टॉक आपको अपनी कंपनी सा लगता है, आपको अपना वो बिजनेस लगता है। तो ये भी चीज़, और आपको इन्स एंड आउट है। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि बुरी हुई होंगी, आप उसमें से एग्जिट भी लेते हैं, लेकिन आप जब डे टू डे उसको जी रहे हैं तो इससे तो ये बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टर और पैसिव इन्वेस्टर का फ़र्क है कि पैसिव इन्वेस्टर का जो डाइजेशन पावर है वो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको सारी स्कीम ऑफ थिंग नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि 3 साल बाद ये स्टोरी क्या अनफोल्ड हो सकती है, प्रमोटर की पोटेंशियल क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर को आज पता है कि 10 साल बाद मैं कहाँ पे होने वाला हूँ। देखिए 1-2 साल का तो आदमी प्लान करता है, लेकिन उससे आगे जो है वो सर्कमस्टांसेस के साथ में धीरे धीरे इवॉल्व होती है चीज़ें। तो जब आप साथ में रहते हैं तो इवॉल्वमेंट आप अपने आप देख रहे हैं, आप उसका जो डेडिकेशन है, आप उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस है, आप पहचान रहे हैं। तो ऐसा, और आप उससे मतलब प्रमोटर से बेटरली प्लेस्ड हैं चीज़ों को ओपन माइंड से देखने के लिए। तो इसलिए वो इन्वेस्टिंग लंबी हो जाती है। ऐसी कोई कंपनी जो आपने बिल्कुल अभी तक लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखी हो, या फिर आपने शॉर्ट टर्म भी लाइक 2-3 साल आपने पीरियड रखा हो और उसने आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हो, और वो आपने जो जब उसमें इन्वेस्ट किया था तो उसका रीज़न क्या रहा? देखिए ऐसा है, अगर मैं बोलूं कि आप बोलो कोई भी कंपनी, तो मैं अगर 2-3 कंपनियों का नाम नहीं लूँगा तो इनजस्टिस हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी भी कंपनी है जो कि मैंने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ एट द मार्केट कैप ऑफ 18 करोड़। 18 करोड़ का मार्केट कैप था और आज 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिलैक्सो फुटवेयर। मैंने देखा, बेसिकली लेने का रीज़न क्या था, मैं कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नहीं जानता, मैं कोई नंबर नहीं जानता था, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं देखा यार हर तरफ रिलैक्सो के बोर्ड दिखते हैं, शटर, जब रात को अब आप इवनिंग वॉक के लिए जाओ या सुबह जल्दी निकल रहे हो तो जो भी शटर बंद है उस पर रिलैक्सो लिखा होता है। तो रिलैक्सो तो यार चलने वाली चीज़ है, और कुछ नहीं तो ठीक है। तो वहाँ पे आए, बहुत समझ में आए, फिर उसके बाद में चीज़ें और समझ में आने लग गई। APL अपोलो है, वो भी शायद 15-20 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर में इन्वेस्टमेंट है, और आज 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 40,000 करोड़ प्लस का मार्केट उसको कैप क्या है। देख के लिया सर आपने? प्रमोटर का जेल, ओके। मैं प्रमोटर का पैशन देखा। तो आप प्रमोटर से पर्सनली आके मिलते थे यस, मैं किसी भी कंपनी में प्रमोटर के साथ मिलता हूँ, उससे उसका बिज़नेस डिस्कस करता हूँ, जो भी मान लीजिए पसंद आती है या किसी रेफरेंस होता है तो बिज़नेस डिस्कस करना, उसके ग्रोथ प्लान, उसका विजन समझना। देखिए उसका विजन, उसके बेसिकली विजन उसके पास है कि नहीं हो। बहुत फर्म विजन नहीं होता स्मॉल, जो मैंने अपना देखा कि कोई बहुत फर्म हो, क्योंकि समय के साथ चेंज होती है चीज़ें। लेकिन यस, उसको पता होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आगे बढ़ने के लिए, एक होता है कंटेंडेंट प्रमोटर होते हैं, ठीक है, तो भाई यस आगे बढ़ने की जिल होती है। तो सर लाइक हम उससे मिलते कैसे थे? लाइक किसी कोई भी इंसान कोई भी कंपनी इसमें करे तो सबका मन होता है कि मैनेजमेंट से कनेक्ट करे। तो लाइक व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ कनेक्टेड टू मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द यू? देखिए आज के दिन में तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपने आप ही कंपनीज आ रही हैं और चीज़ें होता है। लेकिन जब शुरुआत की थी, तो जब जैसे मैंने कहा रिलैक्सो मुझे पसंद आया, तो मैं रिलैक्सो के ऑफिस चला गया 4-5-6 बार। मैं वापस लौटा, उनके कंपनी सेक्रेटरी से बात हुई, फिर मुझे जो है उनके प्रमोटर से मीटिंग कराई गई। तो ये सन 2000 की बात है। तो ऐसा हुआ, लेकिन यस उन्होंने एंटरटेन किया, उन्होंने समझाया, उनकी कंपनी को समझाया। मैंने उनको अपनी तरफ से कैपिटल मार्केट के बारे में बताया कि हम कैपिटल मार्केट को कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कर सकते हैं। तो चीज़ें चलती चली गई। ऐसे ही बाकी भी कंपनीज़ हैं। तो एक कंपनी है गणेशा इकोस्फेयर, उसमें भी हुआ कि मुझे पता लगा कि वो पेट बॉटल की रिसाइकलिंग करती हैं। उनका मार्केट कैप था 3 करोड़ रुपए। तो मैं कानपुर चला गया, उनसे बात करके समझा। तो मतलब तो लाइक सर आप उनसे कनेक्ट कैसे करते थे?
जैसे कि आपने उनको कॉल किया, आप डायरेक्टली जाके उनके ऑफिस पहुंच हाँ, गए? मैंने कॉल किया, थोड़ा सा भी आपको कोल्ड कॉलिंग भी करनी पड़ती है, बात किया तो बात की, मैं गया, उनको भी इंटरेस्ट आया, देखिए उनको भी फंड रेज करना था सब, तो मैंने उनसे बात की। फिर जब बातों में मैंने उनको कहा कि भाई आप, क्योंकि वो बेसिकली पेट बॉटल से फाइबर बना रहे थे, तो वो अपने आप को टेक्सटाइल प्लेयर मानते थे। तो मैंने उनको बताया कि सर आप टेक्सटाइल नहीं हो, आप रिसाइकलिंग में हो, रिसाइकलिंग इज़ ए सनराइजिंग सेक्टर और आज के दिन में आपकी ज़रूरत है, तो आप अपने आप के साथ, तो वहाँ से चीज़ें हुई, आज वो 3,000 करोड़ का 4,000 करोड़, तीन करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 4,000 करोड़ रुपए। तो ऐसी चीज़ें, तो ऐसे ही हुआ, और फिर बाद में धीरे धीरे तो अपने आप कंपनीज आते हैं सब। तो आजकल आप एक्टिवली क्या कर रहे हैं सर? नाउ डेज आपका क्या चल रहा है आजकल? इन्वेस्टिंग ही है देखिए, और मतलब इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा मैं बात बोलूँगा कि कंपनीज के साथ में मिल करके उनको, मतलब वैसे और मैं अपने आप को ठीक करता हूँ बात पे, कि एक्टिवली पहले भी सपने ही देखता था, अब भी सपने ही देखता हूँ। लेकिन यस, खाली टाइम में उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे जैसे अपनी, जैसे कि नॉर्मल हर कोई जैसे जैसे अपनी वेल्थ अक्यूमुलेट करता रहता है, तो वैसे वैसे उसकी हॉबीज़, उसके पैशन में चेंज आने लगता है। तो आपने इस टाइम में जिसमें भी आपने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और अब जिस स्टेट पे आप पहुंच गए हैं, तो उसमें आपने कोई आपकी नई हॉबीज़ या फिर कोई नए पैशन डेवलप हुआ, लाइक जैसे कि कुछ कुछ लोगों को कार्स का शौक हो जाता है, कुछ कुछ लोगों को किसी और का शौक हो जाता है। आपका कोई ऐसा पैशन जो इवॉल्व हो गया हो मार्केटिंग या फिर लाइक इन्वेस्टिंग के दौरान? हाँ देखो, ऐसा है, पैशन तो अगर मैं बोलूँ, मैंने आपको कहा कि एक ही काम कर रहे हैं, तो भाई शायद पहले जो है कंपनीज के लिए सोचते थे कि भाई ये कंपनी 25 करोड़ रुपए से कैसे 200 करोड़ की बन जाए, 300। अब नया एक वो आया हुआ है दिमाग में कीड़ा, कि कैसे बिलियन डॉलर कंपनी बने। तो आपका मोटिव है कि मैं किसी कंपनी को $1 बिलियन वैल्यूएशन तक देखिए पहुंचाना? अभी तक मेरे तीन तीन कंपनीज, 4 कंपनीज हो चुकी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादातर कंपनीज बिलियन डॉलर के मार्केट कैप को क्रॉस करें। तो इसमें अब जैसे कि ये $1 बिलियन वाले, क्योंकि आपको आप देख पाते हो कोई भी इंसान, अब जैसे कि मेरी विजन है, मेरी विजन हमेशा ये रहेगी कि मैं कोई भी कंपनी को छोटी सी मार्केट कैप, मेरी लार्ज कैप की डेफिनेशन चाहिए अगर उसने मुझे 3 या 4x मल्टीपल दे दिया। लेकिन आप लोग इतना लाइक डीप डाइविंग। आपने कहा देख पाते हो, फिर रॉन्ग वर्ड है, देखो मैं आपको फिर बोलता हूँ, बोस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत यंग है, तो मैं आपको काम की स्टेटमेंट देता हूँ, अब्राहम लिंकन की स्टेटमेंट है कि बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। तो जब आप उस कंपनी को ग्रो करने के लिए साथ में मेहनत करते हैं, देखिए क्या है, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उन्होंने अपनी उंगली पे उठा लिया, लेकिन सब जितने भी गांव वाले थे ना, उन्होंने अपने अपने डंडे लगा करके रखे, कहीं भाई उंगली टूट जाए, गिर ना जाए, तो हर एक को लग रहा था मैंने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हो सकता है कि हमारा सपोर्ट कंपनी को वैसा ही सपोर्ट हो, लेकिन फिर भी एक इंटेंशन है, और इंटेंशन पेज। तो अगर आप सही में अगर एज ए एक्टिव इन्वेस्टर जुड़ेंगे और उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो आपकी ये जो लॉन्ग टर्म वाला जो कहना है, ये अपने आप ही पूरा होने लग जाएगा। कभी कभार कोई आपके साथ ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ, ऐसा जिसमें आप लाइक कंपनी की मैनेजमेंट से इतनी बार मिले कि वो कहते हैं कि नहीं बस अब और नहीं मिलना? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से मेरी कन्विंसिंग पावर, और ऐसा है कि दूसरी तीसरी मीटिंग में मैं प्रमोटर को समझा देता हूँ कि अगर आपने भाई मान लीजिए कैपिटल मार्केट में रास्ता नहीं चुना, या कुछ है, या मतलब उसका सही जो डेफिनेशन है वो नहीं पकड़ी, तो आने वाली जनरेशन आपको ब्लेम करने वाली है, और ये डायलॉग काम करता है। तो बाकी फ़नी इंसिडेंट जब आपने कहा, तो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया है, मतलब ये मैनेजमेंट से लेकर के नहीं, ये कुछ और है, वो आपकी तरह ही कोई यंग लड़के के लिए है। मेरे से कोई लड़का मिलने आया, किसी के साथ में कुछ काम था, हम लोगों ने डिस्कस किया, उसने उठते हुए मुझे बोला, मतलब ये मार्केट में हर 4-5 साल में मेरे को ऐसा एग्जांपल मिल जाता है, तो उसने मुझे बोला कि सर मुझे कोई शेयर बताइए। मैं सोच के कुछ बोलता, उससे पहले उसने कहा जो 4-5 महीने में 7-8 गुना हो जाए। अब फिर मुझे अंदर से हंसी भी आई, और कहते हैं रोना भी आया, मान लीजिए कि क्या जवाब दूँ इसको। मैं कुछ उसको बोलता, ताना देता, उससे पहले बोला सर आप नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। तो ये मतलब फ़नी के नाम पे, इससे फ़नी और कोई वो नहीं है मेरे से। तो इतने लगी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते होंगे कि सर हमें कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो मल्टी बैगर निकले? देखो हर 4-5 साल में ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल ऐसे जो है बच्चे आते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज़्यादातरों को मैंने थोड़े टाइम बाद ही बहुत तकलीफ़ में देख लेता हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअल में जो उनका परसेप्शन है मार्केट को लेकर के, सब चीज़ें बहुत ही जिसे कहते हैं मतलब मैं कहूँगा गलत है।
कि मार्केट खुद ही ठीक कर देता है उनको बेसिकली। हाँ, जो कि मतलब देखिए क्या होता है, जो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद उनको जो है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख करके समझदारी दिखानी चाहिए। तो ये है। तो जैसे कि आपको लगता है कि सर, जैसे क्योंकि अभी जो मार्केट है हमारा, जो अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो लाइक कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा राइज ले लिया मार्केट ने, और लाइक मार्केट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट द पी ऑफ 25। तो लाइक आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ से हमारी जर्नी क्या रहने वाली है, कि हम कुछ टाइम के लिए बियर फेज देख सकते हैं, या फिर अब ये बुल फेज ही चलने वाला है? देखिए ऐसा है, अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है, या निफ्टी को देखेंगे जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है, अगर पास से देखते हैं हम उसको, तो हमें ऐसे 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 दिखता है। लेकिन अगर मैं दूर दीवार पे लगा देता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो जिस एंगल से मैं देखता हूँ, स्ट्रेट मतलब अपर साइड पे, मैं जिस एंगल से या जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि बेसिकली एज टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लीजिए या कुछ, तो कोई बियर फेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, बीच बीच में फेजेस आएंगे, 6 महीने के लिए नीचे, 6 महीने के लिए हार्डली मैटर्स, आपको अल्टीमेटली ग्रोथ मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में ऊपर नीचे होगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं। आप अपने इंडियन स्टोरी के ऊपर में बिलीव कीजिए। आपने कहा कोविड के बाद में मार्केट बढ़े हैं, देखिए कोविड के बाद में बहुत से न्यू नॉर्मल्स बने हैं, बहुत से न्यू नॉर्मल्स बने हैं। तो आप ऐसा भी मान के चलिए कि हायर पी इज़ ए न्यू नॉर्मल। दूसरी बात कि आज जब आप कोई भी चीज़ प्रीमियम लेते हैं, कोई मान लीजिए ब्रांड लेते हैं, तो उस पे आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो इंडिया ब्रांड है आज के दिन में, इंडियन ग्रोथ स्टोरीज ए ब्रांड। तो जो हायर मल्टीपल है वो उस चीज़ का प्रीमियम है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी कंपनीज ढूंढिए, उनको ट्रैक कीजिए, उसको समझिए, और वाइसफुली उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो कोई हो सकता है आपने जो लिया उससे नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको पे करके जाएगी चीज़। क्योंकि यहाँ से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सही में 100 200 500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनीज आपको बिलियन डॉलर कंपनीज बनने वाली हैं आने वाले 4-5 सालों में। तो जैसे कि हर किसी का एक फेवरेट सेक्टर होता है, जैसे कि मेरा पर्सनली मैं कहूँगा मेरा शायद आईटी सेक्टर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का जो आगे का टाइम है वो सारा एआई रिलेटेड और टेक रिलेटेड ही है। तो जो इस टाइम पे सस्टेन कर गया वो कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। तो उसको लेके लाइक आपका क्या रहता है, लाइक आपके कोई ऐसे फेवरेबल सेक्टर जिसमें लाइक आप काफ़ी पैशनेट या बुलिश हो आजकल, कि वो काफ़ी चांसेस मैंने हैं आपको उनके? बोला टोटली इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, और मैं खासकर स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप पे बहुत बुलिश हूँ। देखिए गलत डिसीजंस भी होंगे, क्योंकि माइक्रो स्मॉल कैप्स जो है वो वनरेबल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे बहुत वनरेबलिटी होती है। लेकिन जब हम जैसे लोग मान लीजिए जो हैं, हम लोग प्रमोटर के साथ इन्वॉल्व होकर के, मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर करते हैं, तो बाकियों से बेटर लेवल की कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग मान लीजिए ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन यस चांस है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक भाई सब यंगस्टर्स को भाई इन्वेस्टिंग के लिए, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एट एनी गिवन टाइम आप 10 स्टॉक छांट लीजिए। 10 स्टॉक में से दो, आपने 10, हर एक में 1-1 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए लगाया, 10 में से 2 खराब हो गए, डिसीजन रॉन्ग हो गया, लेकिन 2 आपको एवरेज रिटर्न दे जाएंगे, एट पार छूट जाएंगे आप। 2 में एवरेज रिटर्न आ जाएगी, 2 में एवरेज अबव एवरेज आएगी, लेकिन 2 ऐसे सुपर हीरो बन जाएंगे कि वो दोनों 1-1 करोड़ रुपए के बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका पैसा 20 गुना हो जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो देखा है। यस अगर आप थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत और लगाते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है, ये जो मान लीजिए वैल्यूएशंस और हाई हो जाते हैं। तो सर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ लाइक जो आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में देखी हो, लाइक जैसे कि ये तो सारी सक्सेस स्टोरी रही, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि जिसको लेके आप अवेयर रहो कि अब इस चीज़ से मैं अवेयर रहूँगा, कि मतलब अगर ये पॉइंट मुझे कंपनी में दिखा या ये सर्टेन पैटर्न दिखा, तो मैं इस कंपनी से एग्जिट ले लूँगा? देखो ऐसा है, वो चीज़ जो है वो प्रमोटर की इंटीग्रिटी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। अगर मुझे कहीं पे प्रमोटर की इंटीग्रिटी के ऊपर में डाउट आता है, तो मैं फिर वहाँ से नमस्ते करना चाहूँगा। तो ये क्योंकि अगर प्रमोटर की इंटीग्रिटी इज़ गुड, अच्छा बुरा टाइम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इंडस्ट्री लेवल पे भी अच्छा बुरा आता है, कंपनी लेवल पे तो आता ही है, इंडस्ट्री लेवल पे भी आता है। मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज में देखे हैं जिनकी पाथ चेंज हो गए, मतलब शुरुआत कहीं और से हुई थी। हाँ, लेकिन ये क्योंकि प्रमोटर को काम करना है, उसको पता है कि उसकी उसके कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सब कुछ है, तो वो उसको खींचता है। तो प्रमोटर की इंटीग्रिटी मेरे लिए सबसे नंबर 1 पे। तो आपके आपके लिस्ट में भी ऐसे कौन सी कितनी कंपनीज में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपका नॉर्मल टिकट साइज क्या रहता है इन्वेस्टमेंट्स का? देखिए, कोई टिकट साइज़ नहीं है और नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टिवली मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि जिनका मैं एग्जांपल भी देता हूँ, करता हूँ, जो बड़े भी बने, वो करीब 10 कंपनीज़ ऐसी होंगी। तो ये, लेकिन ऐसा कोई टिकट साइज़ वाली बात नहीं है, पसंद आने वाली बात है। और टिकट साइज़ एक्चुअली जिस लेवल पे एंट्री होती है, वो क्योंकि उनकी बेसिकली मार्केट कैप ही इतना छोटा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एपेटाइट नहीं होता बहुत बड़े पैसे की। तो मतलब कोई टिकट साइज़ वाले ऐसे कोई इशू नहीं है। तो सर जैसे कि अभी ये तो हमने पूरी स्टॉक मार्केट आप, मेरे को नहीं लगता कुछ रह गया होगा, आपने पूरा स्टॉक मार्केट का शॉर्ट डिटेल में पूरा समरी दे चुके हैं आप मुझे। तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई ऐसी चीज़ जो बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि उनके काफ़ी काम आ सकती है? देखिए, मैं जो बोलना चाहूँगा, वो वापस से जो मैंने शुरू में कहा, मैं वही रिपीट करना चाहूँगा कि डेडिकेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, किसी भी हालत में आप किसी दूसरे के कहने पे या करके करते हैं, तो वो आपकी वनरेबिलिटी है वहाँ पर। वो मतलब वहाँ उसके अपने ब्राइट चांसेस हैं ऊपर नीचे होने के। तो डेडिकेशन कीजिए, आप अपनी इन्वेस्टिंग के प्रति फोकस होइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना काम धंधा छोड़ के केवल इन्वेस्टिंग कीजिए, ये भी आपके ऊपर है। इन्वेस्टिंग फुल टाइम कैरियर भी है, लेकिन एक क्वालिटी टाइम आप वीक में 2 घंटे 3 घंटे अपनी इन्वेस्टिंग पे ज़रूर दीजिए। आज के दिन में से बीएससी एनएससी इन सब पे सारी अनाउंसमेंट्स हैं और वो रिलायबल अनाउंसमेंट्स हैं, और बेसिकली जो कंपनी देती है वो उनको मीन करती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन अनाउंसमेंट्स के प्रति। तो केवल उनको देख करके कीजिए, इधर उधर की नॉइज़ के ऊपर में दिमाग लगा के, रूमर्स के ऊपर में दिमाग लगा कर कुछ मत कीजिए। ये रूमर्स जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने सुना है ये होने वाला है, मेरे पास अंदर की खबर है, कुछ नहीं है। कोई अंदर की खबर नहीं होती, अंदर की खबर सबके पास होती है। मतलब जो सबसे जिसे कहते हैं ना कॉमन चीज़ है कि सिंप्लिसिटी, या जो चीज़ है वही लोगों को मतलब वही नहीं है लोगों के पास में। बेसिकली जो इजी चीज़ है उसकी तरफ ध्यान न लगा करके आदमी कॉम्प्लेक्स में जाता है और वो प्रॉब्लम करता तो जैसे कि सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ये जो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं बुल्स फील्ड का, तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली जो हमारी थीम है वो हम चाहते ही उन कंपनीज़ के प्रमोटर्स, स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज़ के प्रमोटर्स को बुला के उनकी स्टोरी जानना चाहते हैं और उनका विजन जानना चाहते हैं, कि जिससे हमें पता चले कि उस प्रमोटर की एक्चुअल में कितनी ग्रोथ की एनॉर्मस पोटेंशियल है उसमें और वो क्या विजन रखता है किसी भी कंपनी को लेके। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे है। नहीं, बुल्स फील्ड के बिल्कुल बारे में? बुलाइए, उनके लिए बहुत ही आप जिसे कहते हैं ना कि ग्रोइंग कंपनीज के लिए आप बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मेरे जैसे लोग, मतलब वो लोग बेसिकली सर्च में होते हैं ऐसी कंपनीज के लिए कि जिनके साथ जुड़ें और मिलकर के एक बड़ी मतलब बड़ी वैल्यूएशन क्रिएट की जा सके। उनका काम और हमारा मान लीजिए कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस कह लीजिए या जो बाकी चीज़ें, वो एक बड़ा मल्टीपल देता है। तो कंपनीज जो है बड़ी होती हैं, तो एक्चुअल में मैं तो बोलूँगा कि यस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको लाना चाहिए और उनको कैपिटल मार्केट का रास्ता दिखाना चाहिए ज़रूर। ये सर काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार इतनी शॉर्ट डिटेलिंग में इतनी समरी जान ली जितना मेरे को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा शायद मैंने इस 1 घंटे कॉन्वर्सेशन में काफ़ी लिया, और आई एम श्योर रिटेल पब्लिक ने भी और जितने भी लोग देखेंगे पॉडकास्ट को काफ़ी कुछ सीखेंगे। नहीं, मैं चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं अपने जो भी मेरा बिज़नेस है, मैं ईश्वर को जिसे कहते हैं दिन में 10 बार शायद धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस बिज़नेस में डाला। मैंने कि मतलब पिछले मान लीजिए 25 सालों में मुझे कोई ऐसा ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा सोचा हो यार मैं कहाँ आ गया। तो मेरे को अपने बिज़नेस में बहुत प्राइड है, मेरे को अपने लाइन पे बहुत प्राइड है और मुझे अच्छा लगता है। और मुझे से अगर आज मान लीजिए मेरी बातें सुन करके कुछ लोग अगर इस तरफ बिज़नेस में इन्वेस्टिंग के इस पार्ट में आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज भी आप उस फायर इन द बेली वाले सिस्टम को लेके चलते हैं जैसे कि आपकी अप्रोच हमेशा रही है। बिल्कुल। लेकिन अभी ना दिमाग मेरा आपकी फ़नी वाली बात पे फिर चला गया। तो मेरे को एक इंसिडेंट और ध्यान आता है जो कि ज़रूर बताने वाला है। ये बात 94-5 की है। तब उस टाइम में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होते थे। तो मेरा ऑफिस था शंकर मार्केट में, तो नीचे मेरे एक दोस्त थे, उनकी दुकान थी। तो वो मेरे से पूछते थे दिनेश कोई शेयर हो तो बताना। तो मैंने एक दिन उनको बोला, बिट्टू भाई नाम था तो है कि है मेरे पास एक शेयर, मेरे पास आया है, किसी ने कहा है कि एचलॉन होजरी है, बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें ऐसे ऐसे फंड रेज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, नए प्लांट आ रहे हैं,
तो ये हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले अच्छा, हो गया। कुछ दिन बीत गए, 1-1.5 महीना बीता होगा, तो मैं अपने ऑफिस से नीचे उतर रहा था, उन्होंने बुलाया, दिनेश इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? अरे यार, मैं तो जो है बर्बाद हो गया, मेरे तो घाव हो गए, मैं तो मर गया। क्या हो गया बिट्टू भाई? यार तूने वो 12 रुपये में बताया था, 8 रुपये रह गया एचलॉन होजरी। अब आदमी क्या करे, आदमी खिसियाता। वो बोले अच्छा बिट्टू भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो हो गया, मैं चला गया वहाँ से खिसिया करके। कुछ दिन बाद मैं अखबार देख रहा हूँ, उसका भाव हो गया 83। मैंने अखबार छोड़ा, क्योंकि पहले तो अखबार में इकोनॉमिक टाइम्स में रेट देखा करते थे। अखबार छोड़ा, नीचे भागा। मैंने कहा, भैया अब तो मज़े आ रहे होंगे। बोले यार काहे के मजे, 200 तो शेयर ही थे। तो तो ये भी मेरे लिए ही जो है। ज़ाहिर सी जब तो सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं करोगे तो उतनी ग्रोथ मिल ही नहीं नहीं, सकती लेकिन आपको। जब लॉस हो रहा था 4 रुपये का, तब वो पहाड़ थी क्वांटिटी। और जब 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो वही क्वांटिटी बस इतनी सी तो थी। तो लोग को मैंने देखा सर, हमेशा ये रहता है कि जब प्रॉफिट हो रहा होगा तब तो वो आपको आके बोलेंगे नहीं कभी भी कि आपने बताया, लेकिन जब लॉस हो रहा होगा तो हर कोई फ़ोन करके ब्लेम ज़रूर करता है। नहीं, चलिए देखिए, ऐसा भी नहीं, देखिए कि हार्ड एंड मनी होती है और वो जब आप पे डिपेंड होके करता है, कोई इस चीज़ की बुरा नहीं, लेकिन ये वाला इंस्टांस थोड़ा सा फनी था, इसलिए मैंने आपको बताया। कन्विक्शन रखनी चाहिए अपनी यस, इन्वेस्टिंग में। बिल्कुल कन्विक्शन रखना चाहिए। और नहीं, वैसे तो ये गलत ही है, उसने मेरे से पूछ के लिया, ये भी गलत है, मतलब बिल्कुल। और अच्छा, और मैं भी उस टाइम में मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो एक्सपीरियंस नहीं था, जो मुंह में आया बोल भी दिया। नहीं तो आज के दिन में शायद ऐसा नहीं बोल रहे, अब सोच समझ करके जो चीज़ें हैं वैसे बोलना है। तो ये है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, मेरे को काफ़ी मज़ा आया और मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहूँगा वेरी सून, अरे वाह! तो ज़रूर मैं नई क्योंकि शर्ट लेके पब्लिक आऊँगा। भी और जानना चाहेगी स्टॉक मार्केट के बिल्कुल डीप डिस्कशंस में। इस बार तो हमने फिर भी काफ़ी लाइट डिस्कशन रखी है, बट नेक्स्ट टाइम मैं काफ़ी डीप जाने वाला हूँ सर।